वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा था पिछले वीडियो में वो था पॉलिनोमियल, और उसमें हमने जाना था कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है आपका। अब जो टर्म थी आपकी वो थी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो मैंने बताया था आपको कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होगा। इसमें है आपके पास में, जैसे मैंने पॉलिनोमियल लिखा कोई 3x² प्लस का 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, जैसे ये लिखा। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या हुआ, इस पॉलिनोमियल में जो आपका वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल कौन सा आपका x, इसकी मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है आपका, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। इसमें वेरिएबल कितना आपका x, तो x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है 2, तो इसका मतलब इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी। अब जो टर्म आएगी इसमें वो टर्म आएगी आपकी कोफिशिएंट। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कोफिशिएंट होता क्या है। कोफिशिएंट का मतलब है कि जो भी नंबर है आपका वो उस वेरिएबल के मल्टीपल में है, वो क्या है आपका कोफिशिएंट। देखो अगर मैं बात करूं यहां कि कोफिशिएंट ऑफ x, तो कहने का मतलब जो x वेरिएबल है उसके मल्टीपल में कितना है वही क्या है इसका कोफिशिएंट है। वो क्या है इसका कोफिशिएंट। प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे, प्लस माइनस की बात करते हैं आपके पास में टर्म आपकी अलग चली जाती है, केवल और केवल उसके मल्टीपल में कितना है वही ध्यान रखा जाएगा। तो यहाँ x सबसे पहले जिसका भी आपका कोफिशिएंट बोला जाए तो उस टर्म को लेते हैं, तो यहाँ टर्म x कौन सी है, ये है। ये जो टर्म है वो क्या है आपकी x², तो x के मल्टीपल में कितना आपका 5, तो इसका मतलब कोफिशिएंट कितना लगेगा इसका 5। अगर मैं बोलता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ केवल और केवल आपको x² का कोफिशिएंट देखना है। x² कौन सा है ये, तो इसके मल्टीपल में कितना है 3, तो ये है आपका। अगर आपके पास में आ जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, तो सबसे पहले इस वेरिएबल में या जो आपका पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें वेरिएबल देखेंगे x, और x की पावर कितनी देखनी है 4। तो यहाँ कोई पावर है क्या x की पावर नहीं, तो नहीं है, तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट कितना है 0, क्योंकि आप इसी को इस तरीके से लिख सकते हो 0 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 4 प्लस 3x² प्लस 5x और प्लस 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 0। इस तरीके से ये था आपका कोफिशिएंट। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसमें आएंगे आपके जीरोस। क्या है आपके जीरोस। तो जीरोस का मीनिंग क्या होता है, सिंपल सी बात करूं मैं, जीरोस का मीनिंग था आपका जो भी वेरिएबल दे रखा है उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, वो क्या होती है उसकी जीरोस। कहने का मतलब जो भी आपका पॉलिनोमियल दे रखा है जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो जीरोस का मीनिंग है कि x इस वेरिएबल की वैल्यू आप क्या पुट करोगे कि कंप्लीट जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0, तो वही क्या होते हैं उसके जीरोस। अब याद रखना कि जितना डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जितनी होगी उसके जीरोस भी कितने होंगे उतने। जैसे अगर यहाँ जो पावर है मैक्सिमम वो कितनी है 2, कहने का मतलब इसके जो जीरो लगे वो भी कितने होंगे 2। अगर आपके पास में x की पावर 4 प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5 है, तो यहाँ जो वेरिएबल है x इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 4, तो इसके जीरोस भी कितने हो जाएंगे 4। इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। अब जीरोस फाइंड आउट करने के या फिर इसके फैक्टर करने के अलग अलग मेथड है, मतलब जो आपके जीरोस फाइंड आउट करोगे x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, इसके अलग अलग मेथड आपके। तो अलग अलग मेथड में सबसे पहले जो मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले कौन सा है फैक्टराइजेशन। तो आज हम पढ़ेंगे केवल और केवल फैक्टराइजेशन। जो आपने 8th क्लास में पढ़ा था इसको और 9th क्लास में कवर किया था। जैसे अगर आपके पास में x² प्लस 7x प्लस 10 प्लस 2 0, आपके पास में ये कोई इक्वेशन है और जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है, वो कौन सी इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद रखना। तो यहाँ आपके पास में x² प्लस का 7x प्लस का 10 इक्वल टू 0, तो यहाँ आप करोगे इसके फैक्टराइजेशन, फैक्टर करोगे। फैक्टर का मतलब हो गया कि यहाँ x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो टॉपिक का जो नाम रहेगा वो फैक्टराइजेशन रहेगा इसका, और जो आपके एग्जाम में आता है वो आता है आपको फैक्टराइजेशन करना होता है उसका, और रिलेशन फाइंड आउट करना होता है इसमें जीरोस एंड कोफिशिएंट में। तो देखो सबसे पहले फैक्टर किस तरीके से करोगे। फैक्टर करने का मेथड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि जो आपके पास में वेरिएबल x है
उसमें जो x स्क्वायर है इसका जो कोफिशिएंट है इसको मल्टीप्लाई करवाओगे आप इस कांस्टेंट से, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, तो कोफिशिएंट का पहले बताया था कि जो भी आपका वेरिएबल है उसके मल्टीपल में कितना है, तो x स्क्वायर के मल्टीपल में कितना है आपका 1, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 10। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से इस 10 के ब्रेक करना है, 10 को ब्रेक कर लो या फिर इस 7 को ब्रेक कर लो। तो किस तरीके से कि यदि आप इसके टुकड़े करोगे, उनको यदि मल्टीप्लाई करोगे तब तो आपके पास कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए, और उन टुकड़ों को यदि आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तब कितना आना चाहिए आपका 7 आना चाहिए। तो किस तरीके से हो जाएंगे आपके, तो या तो अगर आपके पास में अगर डायरेक्ट आपको नहीं पता है तो जो आप मल्टीप्लाई करवाते हो उसके क्या करो प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो कितना हो गया, सबसे पहले 2 से डिवाइड हुआ तो 5, फिर 5 से बाद कितना हो गया 1, तो आपके पास में टुकड़े क्या हो गए 2 और 5। तो यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 10 आएगा, और इन दोनों को यदि ऐड करोगे तो कितना आएगा 7। तो दोनों जो कंडीशन थी वो आपकी फुलफिल हो गई। फुलफिल का मतलब हो गया कि अगर मल्टीप्लाई करना तो नंबर आ गया आपका और एडिशन करने का ये होगा। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो x स्क्वायर और इस 7 को कितना लिखा 5 प्लस 2, और ये हो गया आपका x प्लस का 10 इक्वल्स टू 0। तो कहने का मतलब आपकी इक्वेशन बन गई x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब यहां से ग्रुपिंग कर लो इनकी, ये ग्रुप बना दिए। अब क्या करना है आपको, अलग अलग ग्रुप से आपको कॉमन लेना है। तो यहां x स्क्वायर प्लस का 5x इसमें से कॉमन क्या है, तो यहां देखो कांस्टेंट को कांस्टेंट से कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब इस तरीके से आपका एलसीएम होता है, और जो वेरिएबल होता है उसकी मिनिमम पावर लेनी है आपको, ये याद रखना है। तो यहां से x यहां कांस्टेंट नहीं है आपका 1 है, और यहां कितना है 5, तो इसमें से कोई कॉमन आ नहीं रहा है। यहां x स्क्वायर और x में से कॉमन कितना आ जाएगा आपका x। आगे अब यहां क्या करना है, आपको ब्रैकेट लगा के देखना है कि कितना बचेगा। तो क्या बचेगा, तो उसके लिए क्या करोगे x स्क्वायर का मतलब क्या कि x और x ये दो बार है, तो इसमें से हमने एक x को क्या ले लिया बाहर ले लिया, इस ब्रैकेट से बाहर लिया, तो अंदर क्या हो जाएगा 1x। या दूसरा तरीका होता है कि जो भी आपके पास में यहां टर्म है उसकी जगह क्या बचेगा, उसके लिए जो कॉमन लिया उससे क्या करो उसको डिवाइड कर दो। तो इसमें पावर क्या करनी है आपको, बस नीचे वाली कम करनी है। तो यहां क्या आ जाएगा आपका x, आगे प्लस का साइन तो प्लस का साइन, फिर 5x में से आपने x कॉमन लिया तो कितना बच जाएगा आपका 5। आगे यदि प्लस का साइन तो प्लस का साइन लगा दो, और माइनस का साइन तो माइनस का साइन लगा दो, तो ये हो गया आपका प्लस का 2। तो यहां से इन दोनों में से कॉमन लेना आपको। तो x यहां है x यहां नहीं है, तो वेरिएबल में से तो कॉमन कुछ नहीं आने वाला, कांस्टेंट आपका 2 और 10। तो इसमें से कॉमन क्या आएगा कि जो आपके पास में इसको भी डिवाइड करिए इसको भी डिवाइड करिए, कहने का मतलब जो एलसीएम होगा इन दोनों का वो कॉमन आएगा। तो कॉमन कितना आएगा आपका 2, तो ये बच जाएगा आपका x प्लस 5 इक्वल कितना हो गया 0। तो एक बार देखो, आप देखो x प्लस 5 और x प्लस 5, तो ये वापस कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 5, और आगे हो जाएगा आपका x प्लस का 2 इक्वल टू 0। कभी कभार आपकी एग्जाम में 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भी आपके पास में पॉलिनोमियल दे रखा हो उस पॉलिनोमियल में जो आपका कॉमन फैक्टर है वो कौन सा है। तो कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जो ब्रैकेट में आप देखोगे दोनों में सेम मिलेगा, वो क्या होता है आपका कॉमन फैक्टर होता है इसका। तो ये आपका कल कभार एक नंबर में क्वेश्चन आता है, तो याद रखना इस चीज को। तो आगे देखो, अब इसका मीनिंग क्या हो गया कि या तो इसके इक्वल टू 0 है या फिर इसके इक्वल टू 0 है। तो देखो आगे, तो एक तो है आपका x प्लस 5, तो ये है आपका x प्लस 5 इक्वल टू 0, और दूसरा आपका x प्लस 2 इसके इक्वल टू 0। तो एक हो गया आपका x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से x इक्वल टू इसको ट्रांसफर कर दो, तो आपको बताया हुआ है कि जब भी इक्वल टू के LHS से RHS में लेकर जाओ या LHS से RHS में लेकर आओ, किसी भी एक साइड में यदि आप ट्रांसफर करोगे LHS से RHS में या RHS से LHS में, तो आपको क्या करना है साइन चेंज कर देना है। साइन का मतलब ये प्लस का जो दूसरा साइड किसका हो जाएगा माइनस का ऊपर किसका हो जाएगा प्लस का, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, और डिवाइड में तो मल्टीप्लाई। तो ये प्लस का 5 तो RHS साइड में किसका हो जाएगा माइनस का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -5। दूसरा आपका x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू -2। कहने का मतलब मैंने कहा था कि जो आपके पास में पॉलिनोमियल दे रखा हो उसकी जितनी मैक्सिमम पावर होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है आपकी 2, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई 2। कहने का मतलब जो x इक्वल टू 5 है माइनस का और माइनस का 2 है, ये क्या हो गया इसके 0। तो इस तरीके से आपको चीजों से फाइंड आउट करना है।